हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का 12वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति की विविध प्रश्नावली। तो आइए देखते हैं। प्रश्नावली 12 विविध वाला विविध। तो इसका पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। इसमें बोला हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष ए बी व सी के सी हैं, चौथे शीर्ष डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है, पहला देखो इसमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर हों। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो देखो इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। ए का कितना है 3, -1, 2 और बी का कितना दिया हुआ है 1, 2, -4 और सी का कितना दिया हुआ है -1, 2 और चौथे का इसका निकालना है। तो देखो इसको मान लेते हैं ये x, y, z रहा होगा, ये रहा होगा। तो देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जो ये विकर्ण है AC और BD ये जो है ये इसके मध्य बिंदु पर मिलते हैं। मतलब कि AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु एक ही होता है इनका, यही पे ये कट करते हैं। तो देखो यहाँ से AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। यहाँ देखो AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। तो यहाँ देखो जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है क्या बताया था मैंने? जैसे एक बिंदु x1 y1 z1 है, एक बिंदु x2 y2 z2। तो क्या है होता है मध्य बिंदु का x1 + x2 + x3 नहीं क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 और z1 + z2/2 ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो इसी वाले सूत्र लगाएंगे। तो देखो यहाँ देखो ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। तो देखो AC का निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा 3 - 1/2 -1 + 1 -1/2 और 2 + 2/2 ये हुआ। और BD का निकालेंगे बराबर, यहाँ पे BD का यहाँ निकालेंगे। देखो B और D का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मान लो ये देखो ये x1 ये है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2। तो क्या होता है देखो x + 1/2 y + 2/2 और z - 4/2। अब देखो ये दोनों बराबर हैं। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये x है, ये y है, z है, ये भी x है, y है, z है। तो x के बराबर y, y के बराबर z, z के बराबर है। इसको दिखाओ। देखो 3 में से 2 गया, 2/2 कितना होता है 1 और ये बराबर इसके हो जाएगा 2 और ये बराबर इसके हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना। तो ये 0 बराबर y + 2/2 और ये 4/2 कितना होता है 2 होता है, बराबर इसके बराबर होगा z - 4/2 ये हुआ। अब इसको सॉल्व करके x का मान निकालो। इधर जाएगा 2 और ये -1 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये इधर जाएगा, ये 0 हो जाएगा, y बराबर -2 और ये इधर जाएगा, ये कितना है 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना 4। हाँ देखो ये 4 हो जाएगा, ये z - 4 ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में, z बराबर 8 हो जाएगा। तो जो d के निर्देशांक x y z है वो होगा क्या होगा 1, -2, 8 ये होगा डी के निर्देशांक। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसको रेज कर रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में बोला हुआ है एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A, B तथा C हैं।
त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है, ये त्रिभुज है एक, ये क्या है, त्रिभुज है ए बी सी। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, कहाँ है, कितना दिया हुआ है 0,0,6। बी का कितना दिया हुआ है 0,4,0 और सी का कितना दिया हुआ है 6,0,0। इसमें बोला है माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, माध्यिकाओं की लंबाई। तो माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज की माध्यिका अगर इससे इस पर डालेंगे तो ये मान लो ये पी पर गिरी। अब जो पी का निर्देशांक होगा, जो ये बिंदु पी है वो इस भुजा को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस पर, मध्य बिंदु पर। तो देखो इसकी एपी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें ये भी बिंदु चाहिए, ये भी बिंदु चाहिए। तो इसका निर्देशांक निकालते हैं किस सूत्र से, ये जो पी है वो बीसी का मध्य बिंदु है, तो इसका जो पी है वो बीसी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो देखो बी, ये इसका निर्देशांक क्या होगा, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है x1 + x2 बटे 2 y1 + y2 बटे 2 और z1 + z2 बटे 2। x1 हो गया z1 है, x2 y2 बटे 2। तो यहाँ देखो क्या होगा 0 + 6 बटे 2 और यहाँ पे 4 + 0 बटे 2 और कॉमा 0 + 0 बटे 2। यहाँ से पी के निर्देशांक क्या आएंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 और ये 0, ये आया, ये हुआ पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक हुआ, ये हुआ। अब देखो अब ये जो एपी है वो माध्यिका है, तो इसकी लंबाई क्या होगी, एपी की क्या होगा, मतलब लंबाई मतलब दूरी ए से लेकर पी के बीच की दूरी क्या होगी, दूरी वाला सूत्र क्या होता है। अब अगर ये x1 z1 है, ये x2 है, तो सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये होता है दूरी का सूत्र। तो यही वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पे एपी निकालने के लिए। तो देखो एपी निकालेंगे, देखो ये x1 z1 है, x2 y2। तो देखो यहाँ पे ये -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट में। और एपी देखो क्या होगा 3 × 3 = 9 और यहाँ से 2 × 2 = 4। देखो यहाँ से क्या होगा -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 6 × 36। यहाँ से क्या होगा 9 × 4 = 13। क्या होगा 13 + 36 क्या होगा 49 का 7 यूनिट ये निकलेगा। ये निकला माध्यिका एपी की लंबाई, ये 7 यूनिट निकला। अब निकालेंगे बीसी। देखो ये सी है, ये माध्यिका जाएगी तो इस बिंदु पर पड़ेगी, मान लो ये क्यू है। तो जो ये क्यू है ये ए बी का मध्य बिंदु है। क्यू जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। देखो कोई भी माध्यिका जब इससे इस पर डालेंगे माध्यिका तो ये जो होता है इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है, तो उसका मध्य बिंदु होता है। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, अभी मैंने सूत्र बताया था। ये जैसे पी निकालेंगे इसको भी निकालेंगे। ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ से क्या होगा ये प्लस ये बटे 2, 0 + 0 बटे 2 कॉमा 0 + 6 4 बटे 2, 0 + 4 बटे 2 और कॉमा 6 + 0 बटे 2। ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो जो Q का निर्देशांक निकला वो 0, 2, 3 ये निकला। अब देखो माध्यिका CQ के बीच की दूरी, CQ के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी का सूत्र लिखा, ये दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो देखो CQ के बीच की दूरी CQ, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2। तो बीच की दूरी का सूत्र लगा दो, क्या होगा 6 - 0, ये 0 है ना,
6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा 6 से 36 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 6 4 13 9 4 13 और 36 49 और 49 का 7 यूनिट ये निकलेगा। ये भी 7 निकला। अब हम लोग निकालेंगे बी से जब अगर मध्यिका डालेंगे तो ये आर पर जाके मिलेगी और जो आर होगा वो एसी का मध्यबिंदु होगा आर। तो एसी के मध्यबिंदु से आर का निर्देशांक निकालेंगे, फिर बी आर का बीच की दूरी निकालेंगे। तो इसको इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग बी भी मिट गया क्या, बी का निर्देशांक को लिख लेते हैं, मिट गया। दूसरा था ना बी का क्या होगा 0,4,0 ये था। देखो आर का निर्देशांक निकालेंगे। ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2। तो मध्यबिंदु का सूत्र लगा ये प्लस ये बटे 2 6 प्लस 0 बटे 2 कामा 0 प्लस 0 बटे 2 और यहाँ से 0 माइनस 6 0 प्लस 6 बटे 2 ये हुआ। अब देखो यहाँ से क्या होगा 3,0,3 ये हुआ, ये आर का है। अब देखो ये बी है ना, बी आर निकालेंगे। बी आर मतलब बी और आर के बीच की दूरी निकालेंगे। बी आर क्या है यहाँ पे मध्यिका है, तो इसके बीच की दूरी क्या होगा ये 3,0,3 है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2। तो क्या होगा x2 3 माइनस 0 बटे 0 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लेते हैं 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हुआ अंडर रूट में। और क्या होगा यहाँ 3 3 9 प्लस 4 4 16 प्लस 3 3 9 9 9 18 18 16 कितना होगा 9 9 18 18 16 8 6 6 12 13 14 14 1 2 1 3 34 आया 34 यूनिट। तो ये होगा 34 अंडर रूट 34 होगा ये। तो जो मध्यिका जो त्रिभुज ABC की मध्यिका है उनकी लंबाई क्या क्या निकली 7 निकली, एक ये भी 7 निकला, एक अंडर रूट 34 निकली। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में, इसको इरेज कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है। यदि त्रिभुज PQR का केंद्रक मूल बिंदु है और शीर्ष PQ और R है तो ABC का मान निकालो। देखो तीसरा है ना, ये तीसरा है, ये दे दिया है एक त्रिभुज, ये P है, ये Q है और ये R है। इसका निर्देशांक दिया हुआ है, P का दिया हुआ है 2a, 2, 6 और Q का दिया हुआ है -4, 3, B -10 और R का दिया हुआ है 8, -14, 2c। तो ABC पूछा हुआ है और इसमें दिया है जो त्रिभुज PQR का केंद्र जो है वो मूल बिंदु मतलब कि उस पर तीनों बिंदु 0 होते हैं। मूल बिंदु मतलब x y z 0 होता है। तो देखो PQR का केंद्रक यहाँ लिख दो, दिया है त्रिभुज PQR का केंद्रक क्या है मूल बिंदु मतलब 0,0,0 ये है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी त्रिभुज हो उसका केंद्रक का सूत्र क्या होता है। जैसे कोई भी त्रिभुज का निर्देशांक क्या है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। तो केंद्रक का सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 कॉमा z1 प्लस z2
प्लस Z3/3 ये होता है त्रिभुज का केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र। अब हम लोग इसी का सूत्र लगा के PQR का केंद्रक के निर्देशांक निकालेंगे। तो इसको रेस कर रहे हैं। देखिए ये है x1y1z1, ये x2y2z2, ये है x3y3z3। तो PQR का केंद्र क्या होगा 2a - 4 + 8/3 2 + 3b + 14/3 और क्या होगा 6 - 10 + 2c/3 ये होगा। और ये बराबर है 0, 0, 0 के। ये केंद्रक बराबर ये केंद्रक है। तो क्या होगा यहाँ पे अब देखो ये x है, ये y है, ये z है, ये भी x y z। तो x के बराबर y बराबर z के बराबर। तो यहाँ देखिए इसको भी और सॉल्व कर लो। 2a यहाँ पे +8 सॉरी यहाँ पे 4/3 बराबर 0 होगा। अब ये होगा 14 2 16 + 3b/3 ये बराबर 0 होगा। और यहाँ पे ये कितना होगा -4 + 2c/3 बराबर 0 ही होगा। अब इसको और सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करके a b c का मान निकालो। तो यहाँ से कितना होगा 2a + 4 बराबर ये भाग में इधर आएगा गुणे में, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ देखो a बराबर -4 a बराबर यहाँ से -2 ये a की वैल्यू निकली। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालो। -16 हो जाएगा b, ये इधर गुणे में इधर भाग में -16/3 ये हुआ b की वैल्यू। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालो। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे c की वैल्यू 2। तो जो a b c के मान होगा, जो यहाँ से a b c का मान होगा वो a का मान -2 और b का मान -16/3 और c का मान 2 होगा। ये होगा। तो हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। तो इसको इरेज कर रहे हैं। चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है। देखिए चौथा क्वेश्चन, y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु P से दूरी 5√2 है। देखो y अक्ष पर मतलब जो y अक्ष होगा उस पे कोई बिंदु किस रूप में पाया जाएगा y है। यहाँ पे सिर्फ क्या है y है, ना तो यहाँ पे x है ना z है। तो यहाँ पे x और z का मान क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से 0, y, 0 ये बिंदु पाया जाएगा। तो यही बोला हुआ है। देखो यहाँ से बोला हुआ है y अक्ष पर वह बिंदु क्या बिंदु होगा वहाँ पे 0, y, 0 होगा। वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मान लो ये बिंदु P है जिसकी कोई बिंदु से क्या दिया है, जिसकी कोई बिंदु इसको मान लो ये A है, कोई बिंदु P है, वो P का निर्देशांक है 3, -2, 5। इससे जो दूरी है वो 5√2 है। ये है, इतनी है। तो देखो यहाँ पूछा है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वह बिंदु 0, y, 0 रहा होगा। ज्ञात कीजिए जिसकी P से दूरी इतनी है। यहाँ से AP पहले ही दे दिया है कि जो AP है वो 5√2 है। ये दिया है जो AP है वो 5√2 है। तो हम लोग AP निकालेंगे A और P के बीच की दूरी। तो वो क्या होगी बीच की दूरी के सूत्र से, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2। तो सूत्र क्या होगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y -+2 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर √ में। और ये दिया हुआ है 5√2। ये पहले से दे दिया हुआ है। तो देखो ये दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो इधर √ हट जाएगा, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ये होगा y + 2 का स्क्वायर और ये होगा 5 × 25
रूट, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं लगेगा, यहाँ पे 5√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ 3 3 9 हो गए, इसको सॉल्व करो, y² +4 +4y और +25 है ये। और यहाँ देखो 5 5 25 √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये y² है और यहाँ पे +4y और ये देखो 9 4 13 और 25 कितना होता है, 13 और 25 5 3 8 2 1 3 38 होता है। 25 और 13 क्या होगा, 5 3 8 3, हाँ 38 होता है। ये हुआ। और इधर 25 दूना 50, 25 दूना क्या होता है 50 हुआ। अब ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, y² +4y बराबर कितना होगा, 50 में से 38 गए कितना होगा, कितना होगा 2, यहाँ पे 4 में से 3 गए 1 12, यहाँ कितना होगा 12। नहीं, इसको सॉल्व मत करो, सॉरी देखो यहाँ पे देखो क्या होगा, सॉरी यहाँ देखो ये 3 3 9 होगा, ये इसको ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पे 25, यहाँ पे हो जाएगा 25 दूना 50 हो जाएगा ना, ये 50 हुआ। अब देखो 25 और 9 इसको जोड़ लो कितना होगा, ये देखो 50 -25 -9। अब देखो y+2 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना होगा, 50 में 25 गए 25 आएगा, 25 - 9 16 हो जाएगा, ये 16 और ये हो जाएगा y+2 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखो ये इधर स्क्वायर में है, इधर आ जाएगा तो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट मिल जाएगा। ये y+2 बराबर √16। अब 16 का वर्ग क्या होता है, जब ये बाहर हटेगा तो 4 आ जाएगा, +- 4 आएगा। तो एक बार प्लस में लेंगे तो y+2 बराबर 4, तो y/2 आएगा। एक बार माइनस लेंगे तो y+2 बराबर -4, तो y बराबर -6 आएगा। तो देखो जो यहाँ पे बिंदु निकलेगा वो 2 बिंदु निकलेंगे, एक तो 0,2,0 निकलेगा और एक निकलेगा 0,-6,0, ये निकलेगा। तो y अक्ष पर यही 2 बिंदु होंगे। ये हुआ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो इसको इरेज कर रहे हैं, देखो इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5वां देखो क्या बोला हुआ है, P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु R का x निर्देशांक 4 है, बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो इसमें बोला हुआ है, 5वां क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि P है Q है, एक रेखाखंड, ये P है ये Q है। P का निर्देशांक दिया हुआ है 2, -3, 4 और R और Q का दिया हुआ है 8, 0, 10, ये दिया हुआ है। और बोला हुआ है कि PQ को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु R है जिसका x निर्देशांक 4 है और जो y और z है ये नहीं पता कितना है, ये है। तो R के निर्देशांक ज्ञात करो, R के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक रेखाखंड PQ है जिसके निर्देशांक दिया हुआ है और इसी रेखाखंड पर एक बिंदु R है जिसका x निर्देशांक 4 है, सिर्फ x निर्देशांक दिया हुआ है 4 है। तो y और z हम लोग को निकालना है। तो मान लेंगे कि रेखाखंड PQ पर जो बिंदु R है वो रेखाखंड PQ को के अनुपात 1 में अंतर विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से k का मान मतलब इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो बिंदु R है वो रेखाखंड PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो देखो अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है पता है ना आप लोगों को। तो देखो ये m है ये n है, ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है। ये देखो R क्या होगा k × 8 +
1 इंटू 2 अपॉन के प्लस 1 कॉमा के इंटू y2 क्या होगा, और प्लस 1 इंटू -3 अपॉन के प्लस 1 और कॉमा यहाँ कर देते हैं के इंटू 10 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन के प्लस 1, ये हुआ। अब देखो यहाँ से 8 के, देखो ये जो r है वो दिया है 4 कॉमा y कॉमा z, ये दिया हुआ है, प्लस ये कितना था 2 था ना, 2 अपॉन के प्लस 1 कॉमा ये 0 हो गया, यहाँ पे -3 के प्लस 1 और यहाँ पे 10 के प्लस 4 अपॉन के प्लस 1, ये हुआ। तो देखो अब जो ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड, तो एक्स के बराबर वाई के बराबर जेड के बराबर, तो देखो ये इसके बराबर 8k प्लस 2 अपॉन के प्लस 1 बराबर 4 और 8, ये हुआ। अब देखो यहाँ से k का मान निकालेंगे हम लोग, k का मान निकाल लीजिए। देखो यहाँ से k का मान कितना आएगा, 8k प्लस ये कितना है 2 बराबर, यहाँ से ये इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो कितना आएगा 4k प्लस 4। अब 8 में से 4 में कितना आएगा 4k आएगा, और ये इधर से कितना आएगा 2, तो जो k है वो 1/2 है, k 1/2 है। अब देखो हम लोग k का मान उठा के इसमें रखेंगे, ये इसके बराबर आना चाहिए, y बराबर आना चाहिए, और z में भी रखेंगे, ये इसके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग का y और z निकल जाएगा, जो कि वही पूछा हुआ है। x तो मालूम ही है, तो देखो इसमें वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या कहते हैं 3 बिंदु के संरेख होने का फॉर्मूला लगाया था हम लोगों ने पिछली क्लास में। तो देखो यहाँ पे -3k प्लस 1, अब k की वैल्यू 1/2 रखो, यहाँ से -3 1/2 प्लस 1, यहाँ से क्या होगा -3 अपॉन 1 प्लस 2 और 2 अपॉन, देखो यहाँ से -3 1 प्लस 2 3 हो गया। अब ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे 2, तो इससे ये कैंसिल हो गया, -2 बचा। अब इसकी वैल्यू जेड में रखेंगे, जो कि जेड के बराबर होना चाहिए, जो ये आया है, ये y बराबर -2 आया है। अब जेड की जगह रखेंगे, तो 8k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, ये हुआ। अब k की जगह पे 1/2 रखो, 1/2 प्लस 4 अपॉन 1/2 प्लस 1, ये हुआ। तो 2 पंचे 10, 5 4 9, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 2 ऊपर चला है, इसको डायरेक्ट कर दिए 3, यहाँ से 9 × 2 अपॉन 3, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, तो जो जेड आया वो 6 आया। देखो ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर आया, मतलब अगर k की वैल्यू 1/2 रख देंगे तो वो y बराबर आएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकली। अब ये इसके बराबर होना चाहिए, तो k की वैल्यू 1/2 रख देंगे तो वो z के बराबर आ जाएगा, जो z का मान 6 निकला, ये निकला। अब r का निर्देशांक क्या होगा 4, -2, 6, ये आएगा 4 का वो r का निर्देशांक। तो हम लोग का 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं 6वें क्वेश्चन में, तो इसको इरेज कर रहे हैं, देखो इसको इरेज कर रहे हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए क्या बोला हुआ है। छठवें क्वेश्चन बोला हुआ है कि यदि बिंदु A और B क्रमशः इतने तथा इतने हैं, चर बिंदु P द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए, जहाँ PA का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, जहाँ k अचर है। तो यहाँ देखो क्या बोला हुआ है, एक A दे दिया है, A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 3, 4, 5 और B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -1, -3, -7, ये दिया हुआ। और इसमें बोला है एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, और एक कंडीशन दिया है, ये प्लस PB का स्क्वायर बराबर k स्क्वायर, जो ये k है वो अचर है,
ये बिंदु दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि जो बिंदु है वो ये है, एक्स वाई जेड है, ये है। तो इस कंडीशन पे रख के हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि कौन सा समीकरण बनता है। तो देखो, पी ए का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। पी ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है, पी और ए के बीच की दूरी का होल स्क्वायर। तो देखो, बीच की दूरी का सूत्र पता है, ये पी है और ये है, ये x1y1z1 है, ये x2y2z2। तो सूत्र ये x1y1z1 है, x2y2z2। तो सूत्र क्या होता है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस 5 का स्क्वायर। ये अंडर रूट होगा और ये इसका स्क्वायर होगा और प्लस पी बी का होल स्क्वायर मतलब पी और बी के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये x1y1z1 है, ये x2y2z2। तो सूत्र क्या होता है, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर जेड प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर और बराबर के स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो, यहाँ से रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ये जो रूट है और ये स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों होता है, देखो अगर ये x है, इसका ये रूट है, तो रूट का मतलब क्या होता है बताइए, 1/2 होता है। मतलब कि x की पावर 1/2 को कोई रूट लिखते हैं। अब अगर x की रूट की पावर 2 हो गई, मतलब कि x की पावर 1/2 हुआ, इसका मतलब, और इसका मतलब हुआ 2। तो जो ये है वो इसकी पावर से गुणा हो जाता है। तो देखो, x की पावर से गुणा हो जाता है मतलब ये 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा गुणे, तो यहाँ पे होगा सिर्फ x आएगा। तो वैसे ही ये x है मान लो और ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा। तो देखो, इसको इरेज कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 5 का स्क्वायर। और यहाँ से प्लस यहाँ से भी जो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर प्लस जेड प्लस 7 का स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर। अब यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी जो उसका होल स्क्वायर का सूत्र लगा दो, खोल दो मतलब पूरे को। तो देखो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6x। यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4 6 16 माइनस 4 दूनी 8 वाई। यहाँ क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 5 5 25 माइनस 5 दूनी 10 जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसका क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 दूनी 6 वाई। इसका क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस 7 7 49 और प्लस 7 दूनी 14 जेड बराबर के स्क्वायर। ये हुआ। अब x क्या होगा, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये और ये हो गया। अब वाई स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर और एक ये है, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब देखो, जेड स्क्वायर कहाँ है, ये है जेड स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर ये है, तो मिला के प्लस 2 जेड स्क्वायर। ये हुआ। अब x ढूंढो, ये हुआ -6x और x कहाँ है, ये हुआ 2। तो -6x प्लस 2x क्या होगा, -4x, मतलब ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। अब y ढूंढो, ये कितना है, -8y और यहाँ पे y कहाँ है, -6। -8 -6 कितना होगा, 6 से 12 13 14 -14 -14y मतलब ये y और ये y कैंसिल हो गया, मतलब हो गया। अब z ढूंढो, 10 z और 14 z, -10 प्लस 14 क्या होगा, +4 होगा, +4 जेड, मतलब ये हो गया और ये हो गया। अब देखो क्या बचा, 16 25 क्या होगा,
5 5 10 1 11 और 2 1 3 1 4 ये और ये यहाँ पे हो गया। अब क्या बचा, 1 9 9 1 10 ये और ये हो गया। अब क्या बचा, प्लस 49 बराबर के स्क्वायर, ये हुआ। तो देखो यहाँ सब हो गया ना। अब इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग समझ लीजिएगा। अब यहाँ से देखो, इसको 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 ऐड करेंगे। देखो यहाँ से 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z। देखो ये 41 है, ये 10 है, ये 49 है। तो यहाँ देखो 1 9 9 1 10 और यहाँ 4 4 4 4 8 9 1 10। देखो यहाँ से कुछ छूट गया था क्या, 49 है। देखो यहाँ से ये 9 है, 9 और 16 कितना होता है, 9 भी यहाँ पे बच गया था ना, 9 भी बच गया था। देखो 9 हम लोग नहीं लिए थे, तो यहाँ से प्लस 9 लिख लो। यहाँ पे प्लस 9 हुआ। देखो क्या हो गया, यहाँ से 9 9 18 18 1 19 और यहाँ पे 4 4 5 4 4 8 1 9 1 10 बराबर के स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे इतना छूट गया था, ये लिख लिया इसको, ये हुआ। अब देखो सब में से 2 कॉमन है, लेकिन इसमें से नहीं कॉमन, तो इसको इधर कर लो। तो यहाँ देखो 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z बराबर कितना होगा, k² माइनस 109। ये हुआ। अब इन सब में से 2 कॉमन है, तो उसको कॉमन कर लो। तो देखो x² प्लस 2y² प्लस, सॉरी 2 कॉमन है ना, तो यहाँ से z² माइनस 2x माइनस 7 प्लस 2z बराबर। देखो दो कॉमन आया था वो गुणे में था, इधर आएगा तो वो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, k² माइनस 19 के बटे 2। यही हुआ समीकरण। क्या हुआ, ये समीकरण, जो समीकरण पूछा था वही है ये समीकरण। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, 6वां था। तो हम लोगों का 12वां चैप्टर समाप्त हो गया। कल से हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।